यह अक्टूबर 1887 की एक रात थी जब हवा में तेज तूफान था और बेकर स्ट्रीट पर बारिश हो रही थी। होम्स और मैं, डॉक्टर वॉटसन, कमरे में आरामदायक आग के पास बैठे थे और होम्स हमेशा की तरह अपनी पसंदीदा किताबों और कागज़ों के बीच व्यस्त था। तभी हमारे पास एक युवक आया जिसका नाम मिस्टर जॉन ओपेनशॉ था। उनके चेहरे पर साफ डर और परेशानी थी। जॉन ओपेनशॉ ने हमें बताया कि वह लंदन से दूर हर्शम में रहता है और उसकी पूरी जिंदगी एक भयानक और रहस्यमय खतरे में है। यह खतरा 3 साल पहले शुरू हुआ था जब उसके चाचा कर्नल इलियस ओपेनशॉ, जो भारत में लंबे समय तक रहने के बाद इंग्लैंड लौटे थे, की अजीब परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। जॉन ने अपने चाचा को एक अजीबोगरीब व्यवहार वाला व्यक्ति बताया जो हर समय अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते थे, अपने घर के गेट को हमेशा बंद रखते थे और पिस्तौल लेकर सोते थे। कर्नल ओपेनशॉ की मृत्यु के कुछ समय पहले उन्हें एक डाक पार्सल मिला था जिस पर केवल K.K.K लिखा था और अंदर सूखे संतरों के 5 बीज थे। यह देखते ही कर्नल पीला पड़ गया था और चिल्लाया, यह मुझे बर्बाद कर देगा, यह K.K है। कर्नल ने तुरंत अपने कागजात निकाले जिनमें से कुछ को जला दिया और बाकी को तिजोरी में बंद कर दिया। 1 सप्ताह बाद कर्नल का शव हर्शम के पास एक तालाब में मिला। उसकी मौत को आत्महत्या करार दिया गया क्योंकि वे मानसिक रूप से परेशान थे। चाचा की मौत के बाद संपत्ति और कागजात जॉन के पिता मिस्टर जोसेफ ओपेनशॉ को विरासत में मिले। 1 साल बाद मिस्टर जोसेफ ओपेनशॉ को भी उसी तरह का एक पत्र मिला जिस पर K.K लिखा था और अंदर संतरे के 5 सूखे बीज थे। पत्र में एक अजीब संदेश भी था, कागजात को सनडायल पर रखो। मिस्टर जोसेफ ओपेनशॉ बहुत डर गए थे, लेकिन उन्होंने होम्स की सलाह लेने से इनकार कर दिया। कुछ ही दिनों बाद वह अपने दोस्तों से मिलने जा रहे थे जब उन्हें एक गहरी खान में मृत पाया गया। उनकी मौत को एक दुर्घटना बताया गया। अब जॉन ओपेनशॉ को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिली है। ठीक 1 सप्ताह पहले 24 वर्षीय जॉन को भी वही खौफनाक पत्र मिला। लिफाफे पर K.K और अंदर संतरे के 5 बीज थे। पत्र में वही भयानक संदेश था, कागजात को सनडायल पर रखो। जॉन बहुत घबराया हुआ था और होम्स से मदद मांगने आया था। होम्स ने जॉन की कहानी बड़े ध्यान से सुनी। उन्होंने तुरंत यह निष्कर्ष निकाला कि K.K से मतलब कू क्लक्स क्लैन नामक एक भयानक अमेरिकी गुप्त संगठन से है जो अपनी क्रूरता और धमकियों के लिए जाना जाता था। कर्नल ओपेनशॉ को उनकी मौत से पहले जो कागजात जलाने की जल्दी थी वे इस संगठन से संबंधित थे। होम्स ने जॉन से तुरंत उन कागजात को खोजने के लिए कहा जो कर्नल ने तिजोरी में बंद किए थे। जॉन ने बताया कि उसे तिजोरी में केवल कुछ पारिवारिक दस्तावेज मिले, कुछ पत्र और एक नोटबुक मिली थी जिसमें केवल IOOUSA और कुछ तारीखों के साथ पिप्स शब्द दर्ज था। होम्स ने अनुमान लगाया कि ये संक्षिप्त नाम कू क्लक्स क्लैन के कुछ आंतरिक कोड या बैठकों के विवरण थे। कर्नल ओपेनशॉ भारत जाने से पहले शायद इस संगठन के सदस्य थे और उनके पास कुछ ऐसे दस्तावेज थे जिन्हें यह संगठन वापस चाहता था। होम्स ने जॉन को साहसी बनने और तुरंत पुलिस को सारी बात बताने की सलाह दी। हालांकि वह जानते थे कि पुलिस को KKK के बारे में समझाना मुश्किल होगा। होम्स ने जॉन को सुझाव दिया कि वह तुरंत तिजोरी में मिले सभी कागजात, यहाँ तक कि नोटबुक के पन्ने भी पुलिस को दे दें और उन पर एक नोट लिख दें कि वे K.K संगठन से संबंधित हैं और वह किसी को धमकी नहीं देना चाहता। जॉन ओपेनशॉ होम्स के निर्देशों का पालन करते हुए वहां से चला गया।
अगली सुबह मैं और होम्स अखबार पढ़ रहे थे जब एक भयानक खबर ने हमें सन्न कर दिया। मिस्टर जॉन ओपेनशॉ को रात में लंदन की ओर लौटते समय एक अप्रत्याशित दुर्घटना का शिकार होना पड़ा। उन्हें नदी में मृत पाया गया था। होम्स बेहद परेशान और क्रोधित हो गए। वॉटसन, उन्होंने कहा, मैंने उसे खतरे के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन मैं उसके खतरे को कम आंक गया। अपराधी उससे पहले ही पहुंच गए। होम्स ने तुरंत इस मामले में व्यक्तिगत रूप से दखल देने का फैसला किया। यह कोई चोरी या हत्या का मामला नहीं था, यह न्याय और प्रतिशोध का मामला था। होम्स ने उस जहाज का पता लगाने की ठानी जिससे संतरे के बीज भेजे गए थे। अपने तीव्र तर्क का उपयोग करते हुए होम्स ने उन सभी जहाज़ों की एक सूची बनाई जो उन दिनों में भारत या अमेरिका से इंग्लैंड पहुंचे थे और जिन पर के पत्र आए थे। उन्हें जल्द ही पता चला कि सारे पत्र एक ही पते से पोस्ट किए गए थे और एक ही जहाज लोन स्टार से संबंधित थे। होम्स ने अनुमान लगाया कि लोन स्टार नामक यह अमेरिकी जहाज ये तीनों हत्याओं के पीछे था। संतरे के बीज भेजने वाले व्यक्ति कैप्टन जेम्स कैलहोन ने ही ओपेनशॉ परिवार के पीछे पड़कर कागजात वापस लेने की कोशिश की थी। जब उन्हें कागजात नहीं मिले तो उन्होंने एक एक करके परिवार के सदस्यों को मार डाला। होम्स ने तुरंत स्कॉटलैंड यार्ड को कैप्टन कैलहोन और उसके 2 साथियों के लिए वारंट जारी करने के लिए कहा जो वर्तमान में सेवात्राह जा रहे थे। बदला लेने की भावना से प्रेरित होकर होम्स ने एक खाली लिफाफे में संतरे के 5 बीज डाले और उस पर जेम्स कैलहोन लोन स्टार सेवात्राह जॉर्जिया लिखकर उस पर के की जगह SH शेरलॉक होम्स का मोहर लगा दिया। उन्होंने उसे जहाज पर डाक से भेजा। हालांकि होम्स की न्याय की आशा पूरी नहीं हुई। हमें कुछ हफ्तों बाद खबर मिली कि लोन स्टार जहाज भयंकर तूफान में फंस गया और अटलांटिक महासागर में डूब गया। कैप्टन कैलहोन और उसके दल के सारे सदस्य मारे गए। होम्स दुखी थे, लेकिन उन्होंने वॉटसन से कहा, यह सच है कि हमें उन्हें इंग्लैंड में न्याय के कटघरे में नहीं ला पाए, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ शक्तियों ने प्रकृति के हाथों से मेरा काम पूरा करवा दिया। संतरे के बीज वापस उनके पास पहुंच गए। इस प्रकार द 5 ऑरेंज पिप्स की कहानी शेरलॉक होम्स के उन कुछ मामलों में से एक है जहां अपराधी को मानव न्याय से नहीं बल्कि समुद्री तूफान के हाथों सजा मिली। यह मामला होम्स के लिए एक व्यक्तिगत निराशा थी जिसने उन्हें सबक सिखाया कि कुछ बुराइयां इतनी तेजी से काम करती हैं कि उनका मुकाबला करने के लिए उससे भी तेज गति से सोचना पड़ता है।